पाकिस्तान हॉकी टीम के 3 सीनियर खिलाड़ी और एक फिजियो यूरोप में स्लिप हो गए हैं। वहां जाके उन्होंने असाइलम की दरख्वास्त कर दी है। वहां खेलने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आए। जबकि साथ ही दूसरी खबर है, 2 मरतबा आलमी चैंपियन मोहम्मद वसीम जो कि बॉक्सिंग के आलमी चैंपियन रह चुके हैं 2018 और 2022 में, मोहम्मद वसीम को भी यूरोप का वीज़ा नहीं मिला और उन्होंने वीज़ा इनका रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां जाके वापस नहीं आओगे, वहां जाके गायब हो जाओगे। तो ये 2 खबरें बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करता हूं कि 3 खिलाड़ी, उनके नाम क्या हैं, फिजियो कौन है और ये किस मुल्क में जाके इन्होंने पनाह की दरख्वास्त दे दिया है और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या वजारत दाखिला उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। जबकि दूसरी, मोहम्मद वसीम बॉक्सर जो हैं, आलमी बॉक्सर हैं, बल्कि पाकिस्तान के टॉप के बॉक्सर्स हैं, इनकी भी इंसल्ट कर दी गई है यूरोपियन एम्बेसी ने। वो भी एम्बेसी किस मुल्क की है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो नामवर खिलाड़ी हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर जाके बेशक मजदूरी करना चाहते हैं, असाइलम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। जैसा कि पहले मैं भी आपको काफ़ी मतलब बता चुका हूँ कि हर महीने या दूसरे महीने PIA की एयर होस्टेस भी कनाडा जाकर स्लिप हो जाती हैं और अब तक तकरीबन 12 से 14 एयर होस्टेस ऐसी हैं जो गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान छोड़कर और फ्लाइट के साथ कनाडा गई और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आई और उनकी फैमिलीज आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब उनका वहाँ पे क्या बना कोई इसका जो है ना वो अता पता नहीं है। तो बात करते हैं हॉकी टीम के हवाले से। पोलैंड में पाकिस्तान हॉकी टीम गई और उसके 3 खिलाड़ी, जिनमें एहतशाम, अब्दुर्रहमान और मुर्तज़ा याकूब, ये 3 खिलाड़ी और फिजियो वकास, ये वापस नहीं आए। और कराची में पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप लगना था, किसी को कोई पता नहीं है ये आए हैं कि नहीं आए। इन्होंने खत लिख दिया कि जी हम कुछ वजूहात की बिना पर कैंप में शरीक नहीं हो रहे। जब इनका मजीद पता लगाया गया तो पता चला कि ये यूरोप में रह गए हैं और वहाँ जाके इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए वहाँ असाइलम कर लिया है, सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है और अब इनका वहाँ पर केस चलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राना मुजाहिद ने बताया कि ये जो तीनों खिलाड़ी और चौथे जो फिजियो है वकास, इन्होंने असाइलम की दरख्वास्त दे दी है और इसके साथ ही हमने यानी एज आ हॉकी फेडरेशन इन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी है और साथ ही वजारत दाखिला को ख़त लिख रहे हैं ताकि इनके पासपोर्ट भी कैंसिल करवाए जाएँ और इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब वो तो वापस नहीं आएंगे। असाइलम अप्रूव होता है नहीं होता, अब मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा पाकिस्तान या किसी और मुल्क से जाके स्लिप होता है वो वापस आने के लिए स्लिप नहीं होता, गायब नहीं होता। उसका मतलब होता है कि अब जनाब मैं इसी मुल्क का बाशिंदा बन के रहूँगा। ये 3-4 महीने पहले वहाँ हमारे एक बॉक्सर गए थे, ठीक है ना, वो भी इटली में स्लिप हो गए थे। उनकी टीम के बाकी रुकन वापस आ गए थे और वो वापस नहीं आए थे। ये भी काफ़ी जो है ना खबर पूरे मीडिया में गर्दिश की थी। बल्कि जो टीम मैनेजमेंट थी उस वक्त उन्होंने कह दिया कि जी वो जो बॉक्सर मिस हुए हैं वो तो चोरी करके गए थे। टीम मैनेजमेंट के जो है ना पैसे भी निकाल कर ले गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि शायद ऐसी कोई बात नहीं है, वो जस्ट गायब हो गए थे, चोरी करके नहीं गए थे। तो अभी जो ये हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी और चौथे फिजियो बाहर जाके यूरोप में स्लिप हो गए हैं, इसकी बहुत सारी जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक की जो है ना वो तवक्को है, क्योंकि बाहर के मुल्क पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशों में मुलव्वस हैं कि आपके मुल्क से लोग गैर कानूनी तरीके पर पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में आते हैं और 100% झूठ बोल देंगे कि जब पाकिस्तान में ख़तरा है और हमारा पॉलिटिकल जो असाइलम है, रेफ्यूजी है या अजील है, एक ही चीज़ें हैं, ये अप्रूव किया जाए तो उनका कोई केस जेन्युइन नहीं होता, जस्ट वो वहाँ रहने के लिए झूठ बोलते हैं। ये बाहर के मुल्क जानते हैं। तो अब जो इस तरह जो खिलाड़ी, यानी कि एक तो होता है ना एक अननोन पर्सन है, किसी गांव का कोई लड़का है, उसे कोई जानता ही नहीं है, वो चला गया, ये वो लोग अभी मिस हुए हैं, वहां पे जाके स्लिप हुए हैं, गायब हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं और ऑलरेडी डेफिनेटली मे भी कई मुल्कों का ये दौरा भी कर चुके हों। लेकिन जब मेरा जो अपना व्यू है, जब उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान में हमारी सैलरीज थोड़ी हैं, हमारे आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, पाकिस्तान की हॉकी जो है ना वो भी जवाल पजीर है, तो यूरोप में तो हम आगे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह तेरी यारी, गायब हो जाओ। और फिर वो 4 बंदे गायब हो गए हैं। और इसी के साथ 40 दिन पहले पाकिस्तान के 2 मरतबा आलमी चैंपियन यानी वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद वसीम जो बॉक्सर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी कि मैंने जी यूरोप जाना है और वहाँ जाके कुछ मुकाबले हैं उनमें हिस्सा लेना है। और पोलैंड की जो एम्बेसी है
उन्होंने इनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। 40 दिन पासपोर्ट अपने पास रखा और बाद में कह दिया कि जनाब हम आपको वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि हमें ख़दशा है कि आप वहाँ जाके फिर वापस पाकिस्तान नहीं आओगे। तो मोहम्मद वसीम ने इस मौके पर बाद में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी देखिए मैं बहुत सारे मुल्कों का दौरा कर चुका हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ और मैं किसी मुल्क में कभी स्लिप नहीं हुआ। इवन कि मैंने यूके में भी कई बार जो है ना वो दौरा किया है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कहा गया है इन्होंने कि जी मोहम्मद वसीम वहाँ जाके स्लिप हो जाएगा। हालांकि मेरे पास जो नेशनैलिटी है पाकिस्तान की, मुझे उस पर फ़ख्र है और मैं पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत रहा हूँ और जीतता रहूँगा। 36 साल मोहम्मद वसीम जो कि कोयटा में पैदा हुए थे, उन्होंने मजीद कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की छानबीन करें और मुझे वीज़ा दिलवा के दें ताकि मैं यूरोप में जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं मेरे आइंदा आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी और दूसरे जो इनके जो अपने इवेंट्स होते हैं उसके हवाले से मैं उसकी तैयारी कर सकूं। दोस्तों बाहर के मुल्कों में हर बंदा जाने के लिए तैयार है। ये हम जब वीडियोस बनाते हैं ना कि फ़लाँ मुल्क के वीज़े खुल गए या वहाँ कैसे जाया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं कि जी हम बाहर जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जी हमने अपनी जमा पूंजी गंवा दी है, एजेंट हमसे धोखा करके ले गया। तो मकसद ये है कि लोग अंधा एतमाद करते हैं एक दूसरे पर, सिर्फ किसी तरीके से इनको को बाहर ले जाए। फ्रांस में मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों से मिला जो इलीगल तरीके से डंकी लगा के कराची, फिर उसके बाद कोयटा, ईरान, तुर्की, उसके बाद यूनान, फिर इटली, फिर आगे जहाँ किसी ने जाना वो चले गए। सबका यही कहना था कि जनाब हमने जो है ना वो इरादा किया हुआ था कि जाना है तो यूरोप जाना है, बेशक हम रास्ते में मर जाएं, पैसे जितने मर्जी लगें, क्योंकि बाहर जाना इलीगल तरीके से भी कोई आसान काम नहीं है। पैसे भी चाहिए 40-40, 50-50 लाख रुपया, और इसके साथ साथ गारंटी फिर भी कोई नहीं है कि आपने जिंदा भी पहुंचना है या नहीं। और इसके साथ ये भी कि अगर आप जिंदा पहुंच भी गए यूरोप में तो वहां जाके आप सेटल भी होंगे या नहीं, आपके पेपर्स भी बन सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस सारी जिंदगी रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल जिंदगी गुजारते हैं और बाहर के मुल्कों में जाके वो सेटल हो जाते हैं। इलीगल तरीके से जाते हैं, वहां जाके शादी कर ली किसी गोरी से और पेपर्स बनवा लिए। असाइलम तो बहुत कम लोगों का अप्रूव होता है क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब यहाँ से लोग जाते हैं ना, वहाँ जाके सिर्फ इनको यही पता होता है कि हमने असाइलम करना है या अजील करनी है। तो इनको ये नहीं पता कि इंटरव्यू के दौरान जो इतनी ज़्यादा बारीक बीनी से सवालात करता है वो पैनल जो बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं या जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो उन्होंने एक एक चीज़ की तय में जाना है और जो आपने स्टोरी लिख के दी है उससे रिलेटेड ही सवाल करेंगे। लेकिन आपको भूल चुकी होती है कि मैंने 4-5 महीने पहले जब असाइलम के लिए दरख्वास्त दी थी तो शायद मैंने पता नहीं क्या लिखा था, क्या मुझे क्या खतरा है, किससे खतरा है, किस तारीख को मेरे पे हमला हुआ, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। इसलिए मोस्टली लोग भूल जाते हैं क्योंकि होता तो सारा झूठ है। तो अब जो ये हॉकी के 4 खिलाड़ी यानी 3 खिलाड़ी और एक फिजियो जो कि अब यूरोप में स्लिप हो गए हैं, या इससे पहले जो कनाडा में एयर होस्टेस स्लिप होती रही हैं, या जो अभी मोहम्मद वसीम को वीज़ा नहीं मिला सिर्फ इस वजह से कि वो वहाँ जाके गायब ना हो जाए, ये पाकिस्तान के लिए बदनामी है, पाकिस्तान के लिए बेइज्जती है और ये पाकिस्तान के लिए तौहीन है कि एक पाकिस्तान के नेशनल 2 मरतबा आलमी चैंपियन को कहा जाए कि तू उत्थे जाके गायब हो जाएगा, तेनों वीज़ा नहीं देना। ये भी एक सोचने का मुकाम है कि पाकिस्तान आज इस मुकाम पे खड़ा है कि इसके नेशनल खिलाड़ियों को वीज़े नहीं मिल रहे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को वीज़े नहीं मिल रहे, और साथ तौहीन अमेज़ कलमात अदा किए जाते हैं कि आप वहाँ जाके गायब हो जाओगे। और टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे जो है ना वो खिलाड़ी अब तक गायब भी हो चुके हैं। अगर बात की जाए ना कि पिछले 10 सालों में, तो ये बहुत ज़्यादा दर्जनों के हिसाब से ऐसे खिलाड़ी हैं, खा वो कबड्डी के प्लेयर हैं या वो छोटी कोई रेसलर है, कोई है, बाज़ का चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अब चीज़ें छुपी नहीं रहती, अगर कोई स्लिप होता है तो खबर बाहर आ जाती है। माजी में तो बाकायदा जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस थी, ये एक तो बंदे को एक्स्ट्रा जो है ना वो साथ टीम के साथ शामिल कर लेते हैं प्लान के साथ कि आपको वहाँ छोड़ के आना है और आप पैसे इन्हें तैयार रखो, प्लानिंग के साथ इनको बाहर छोड़ के आते थे। क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं था, और वहाँ कौन बंदा आया वापस कौन गया किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और बंदे वहाँ पे सेटल हो गए। तो अब जो रिसेंटली सिचुएशन है ना, इसमें पाकिस्तान से हर बंदा बाहर जाना चाहता है। वहाँ जाके बेशक ये मजदूरी कर लेंगे, ऑफकोर्स मजदूरी है, वहाँ जाके ये जनाब ज़िम्मेदारा भी कर लेंगे। पाकिस्तान में अपने जो हवेलियाँ हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ ज़िम्मेदारा करना पसंद नहीं होगा। बाहर जाके जो है ना वो सख्त और मेहनत वाला काम कर लेंगे। सिर्फ वजह यही है कि वहाँ पैसे ज़्यादा हैं और यहाँ क्या है, सिर्फ रोटी है। भाई घर में काम करेंगे तो रोटी मिलेगी और क्या मिलना है। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। मेरे साथ अक्सर कमेंट में जिक्र करती हैं, ख़वातीन लिखती हैं, बेचारी बड़ी बड़ी मजबूर हैं, बाज़ तलाक याफ्ता होती हैं, बाज़
स्ट्रगलिंग फेज में होती हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, वो कमाने वाला और कोई नहीं होता, हस्बैंड भी पैरालाइज होता है, तो वो खुद जाना चाहती हैं और वो कहती हैं कि हम बच्चे हस्बैंड सब कुछ छोड़ के किसी तरीके से हमें बाहर भिजवा दिया जाए, पैसे भी नहीं है, हमारी जो है ना वो रोजी रोटी का सिलसिला जो है ना वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे होती हैं कि जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ रहने के हवाले से, और उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से हम बाहर चले जाएं। तो बाहर की ज़िंदगी भी आसान नहीं है, वहाँ अगर पैसे कमाया जाता है तो कम से कम इतनी ज़्यादा मेहनत और इतनी मुश्किलों के बाद पहले नंबर पे तो आजकल डंकी भी बंद है, इलीगल तरीके से भी जाना जो है ना वो भी मुश्किल हो चुका है। तो बाहर के मुल्कों में जाना कोई आसान काम नहीं है, अगर जाना भी है तो कम से कम वहाँ पे जो है ना वो पेपर्स बनवाने में ही 10-12 साल आपको जो है ना वो आपकी जो कीमती टाइम है ना अपनी ज़िंदगी का वो निकल जाता है। लेकिन उसके बावजूद लोग चाहते हैं कि नहीं, जाएंगे तो बाहर ही जाएंगे। ये थी छोटी सी अपडेट, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।